जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नए वीडियो लॉग के साथ हाजिर हूं। पाकिस्तान में आज के दिन बहुत सारी यहाँ डेवलपमेंट्स हैं, एक डे में डे ऑफ इवेंट्स कह सकते हैं आप उसको। क्या क्या सुबह से लेकर शाम तक। अभी मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है इमरान खान साहब उनकी तकरीर सुनी है। उससे पहले सारा दिन हमने देखा है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती रही। कल का जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है उसने बहुत बड़ा एक ये भूचाल पैदा कर दिया। और अगेन मैं एक बात का इतराफ़ करता हूँ, मुझे भी नहीं था, एक मेरा भी ख्याल था कि शायद गिलानी साहब नहीं जीत सकेंगे, बड़ा मुश्किल था और बहुत सारे लोगों को ये असेसमेंट थी। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ। इमरान खान साहब खुद भी ये तवक्को नहीं कर रहे थे, उनके इत्तेहादी नहीं कर रहे थे। कल रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गया वो भी हमने सुनी, बहुत गुस्से में थे। और फिर उसके बाद उन्होंने फैसला किया एक अपने तई एक बड़ा अखलाकी जिसको कहा जा रहा है। खान साहब ने कहा कि वो आके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, जिसका भी उन्होंने जिक्र भी किया अपनी तकरीर में किया। मैं तकरीर पर बात करता हूँ कि खान साहब की तकरीर कैसी थी। लेकिन इससे पहले मैं ज़रा ये बता दूँ कि हुकूमत का ये ख्याल है कि उनको जो अगेन दाएं बाएं जो भी उन पर हमले हो रहे हैं, तो इमरान खान साहब कहते हैं मैं तो डट गया हूँ, कप्तान उस पर डट गए हैं। वो कहते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई अनारो नहीं दूंगा और मैं कौम को या स्पेशली नौजवानों को बाहर निकालूंगा। उन्होंने बड़ी वजूहत भी बयान की। सो आज का दिन जो है बड़ा मेरा ख्याल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से बड़ा अहम था। सुबह जो एक मेन उसमें ऐलान किए हैं, 3-4 ऐलान बड़े उसमें अहम है जो आपके साथ में ज़रा उनकी समरी ज़रा शेयर कर दो। पहला बड़ा ऐलान तो ये कि हुकूमत ने अगेन जो इनका मौजूदा चेयरमैन जो हैं उनका नाम सजरानी साहब, सादिक सजरानी साहब, वही उन्हीं की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। शायद इमरान खान साहब को ये तवक्को है कि बलूचिस्तान के जो वोट हैं सबसे ज़्यादा मेरे को डिपेंड वो करेंगे बलूचिस्तान के बाप पार्टी के सेनेटर्स के वोट पे, वो भी इस तरीके से वो सजरानी साहब को मिल सकते हैं और वो बड़ा अच्छा एक टफ मैच जो है गिलानी साहब को दे सकते हैं। दूसरी तरफ PTM ने उन्होंने गिलानी साहब को अपना यहाँ पर उम्मीदवार मुकर्रर कर दिया है। और जो जरदारी साहब ने कहा था कि गिलानी साहब को हम चेयरमैन सेनेट बनाएंगे, तो वो उसके करीब जा पहुँचे। लोग तो इस पर भी यकीन नहीं कर रहे थे, मैं कम अज़ कम उन लोगों में से शामिल था कि गिलानी साहब शायद इलेक्शन जीत पाए, मेरा नहीं ख्याल था, लेकिन वो इलेक्शन जीत गए। अब मुकाबला बड़ा टफ ये बताया जा रहा है कि सेनेट की उसकी बर्तरी के लिए कि सेनेट जो है वो PTM के जो अब तक एदाद शुमार वो अगेन कुछ आगे पीछे किए जा रहे थे, शायद बताया जा रहा है कि PTM जो है उसके जो वोट हैं वो थोड़े से शायद वो ज़्यादा है, लेकिन जोड़ तोड़ होता रहता है, देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि आज के दिन में जैसे मैंने कहा जहाँ पे ये बताया गया है कि एक इनके उन्होंने नॉमिनेशन दिए, साथ में जो बड़ी मीटिंग थी वो थी इनकी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो इमरान खान साहब, उनकी जनरल फैज़ साहब DGI से और जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ जो हैं उनसे मुलाकात हुई। एक दिन के उसमें वक्फे में दरमियान में आप कह सकते हैं 2 दिन का वक्फा है, उन्होंने एतमाद का वोट लेना है। उससे पहले एक दिन पहले वो इलेक्शन हार चुके थे। उस वक्त मुलाकात का होना लोगों का थोड़ा सा आईब्रोज तो आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा एक हम माने ना माने एक उस पर रोल है। लोग अगर कह रहे हैं उसमें यह अपोजिशन कह रही है जी कि वो थोड़े से न्यूट्रल हैं, और नज़र भी आ रहा है शायद कि न्यूट्रल है, क्योंकि बहुत सारे मामला जो हैं वो पहले हम देखते थे एस्टेब्लिशमेंट को तय करती होती थी, बहुत सारी चीज़ में सपोर्ट मिलती थी। एक पेज की जो बातें होती थी, ठुक ठुकाई करनी, किसी को सीधा करना, किसी को फ़ोन करवाने, किसी को ज़रा वो कहते मुलाकातें करवानी, किसी को बिल पे राज़ी करना, तो सारे काम जो हैं ये थोड़ी सी एस्टेब्लिशमेंट करती थी। लेकिन अब की दफ़ा पिछले हम देख रहे हैं 1-2 महीने से इमरान खान साहब की चीज़ें उन्हें खुद हैंडल करनी पड़ेगी। शायद एस्टेब्लिशमेंट भी कहा कि भाईजान अब थोड़ा सा सियासी बोझ अब खुद उठाएं, आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट भी देखें, लोग भी देखें, MNAs भी देखें, MPs भी संभालें, अपने आपके बुज़ार साहब हैं उनको भी देखें, हमें थोड़ा सा साइड पर ये करें, क्योंकि हमारा जीना हराम किया हुआ है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहब ने और साथ में बिलावल वाला और मौलाना फजल रहमान साहब ने हमारे नाम लिया जा रहे हैं। और हम ज़्यादा जो है आर्मी के अंदर भी अनरेस्ट आ रहा है कि हम क्यों इतने अंदर चले गए हैं इसके पॉलिटिक्स में कि लोगों ने हमारे नाम लेना शुरू कर दें जलसे जुलूसों में, जो पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ। सो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़रा उस पर यकीनन पीछे गई है, और उन्होंने कोई कहा जा रहा है कि बैकडोर चैनल्स भी हैं उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और दूसरी तरफ से नवाज शरीफ एंड ये मौलाना या दीगर लोग जो हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि पहले आप इस पर अपनी न्यूट्रलिटी शो करें कि बाकी आप न्यूट्रल हैं। और सेनेट की जो सीट थी ये गिलानी साहब की कहा जा रहा है ये टेस्ट केस था, पहला इम्तिहान था वो एस्टेब्लिशमेंट ने पास कर लिया है कि ठीक है जब आप न्यूट्रल हम किसी हद तक आपको मानने को तैयार हैं, नाम नहीं लेंगे, जो आजकल नाम उनके नहीं लिया जा रहे। अब दूसरा टेस्ट है उसका तरीक़े एतमाद का। अब उस वक्त बुलाना आर्मी चीफ को, जनरल फैज़ साहब को, मेरा ख्याल है अपोजिशन थोड़ी सी अगर इनको के मसले हुए तो थोड़ा सा टर्न ले सकते, कह सकते हैं देखें जी फिर उनकी मुलाकात जो है। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो किसी वक्त भी मिल सकते हैं आर्मी चीफ से, DGI से, या ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कोई बैठ के इलेक्शन को डिस्कस किया हो या उन्होंने बैठ के कोई पॉलिटिक्स उन्होंने डिस्कस की हो। पाकिस्तान के रीजनल इशूज़ हैं, सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, बहुत सारी चेंजेस हैं खित्ते में आ रही हैं। पाकिस्तान इंडिया के हवाले से बड़ी ये मेजर डेवलपमेंट्स उसमें पॉजिटिव हो रही हैं। फिर अफगानिस्तान का हम देख रहे हैं, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है ये, वो उनके कंटैक्ट्स हैं। सो अगेन हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उनकी जो मुलाकातें हुई हैं इस तनाजुर में उसमें कोई पॉलिटिक्स और डिस्कशन नहीं होगी। या ये ज़रूर है परसेप्शन की गेम होती है कि इमरान खान साहब ये तसव्वुर देना चाहते हूँ, एक मैसेज एक लाउड भेजना चाहते हूँ अपने तरीके उसके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने से पहले अपने ये पार्टनर्स को, अपने अलाइज को, अपने MLAs को कि ये देख लें जी कि आर्मी चीफ और ये DGI जो है वो मेरे पास बैठे, मीन्स वी आर एट द सेम
पेज एज वेल। सम टाइम ये परसेप्शन इस तरह के मैसेजेस जो हैं, गुफ्तगू कुछ भी नहीं करें, मौसम पे भी आप उस पर बातचीत करें, लेकिन मैसेज लाउड एंड क्लियर चला जाता है कि चीफ और दो चीफ्स जो हैं, जो मेन पावरफुल चीफ्स हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे, सो आई एम सेफ, कोई ऐसा कोई ऐसी हैंकी फैंकी करने की, कोई एडवेंचर करने की, इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैसेजेस जो हैं ये डिलीवर किए जाते होते सम टाइम। सो इमरान खान साहब ने बड़ी कामयाबी से ये मैसेज मेरा ख्याल है डिलीवर किया है। लेकिन बात वही है कि अब पोजीशन देख रही होगी कि उनके उनके अरकान को कॉल जाती हैं, मैनूवर किया जाता है, नहीं किया जाता, वो पता चल जाता होता है। बहरहाल वो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट से आज की तीसरी जो थी वो थी मरियम नवाज साहबा ने जो खिताब किया है। मरियम साहबा ने उसमें इंकशाफ किया, क्योंकि अब तक ये चल रहा था कल तक कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीते, मैं सर ठीक है पीडीएम के थे गिलानी साहब जो, लेकिन ज़्यादा यही नारे लग रहे थे जरदारी साहब के। देखो जरदारी साहब ने बहुत बड़ा अपसेट कर दिया। उन्होंने फिर वो जो आपको याद हो इलेक्शन में आए थे उससे पहले लॉन्ग मार्च कर रहे थे, इस्तीफे दे रहे थे, कि जरदारी साहब ने उनको राज़ी किया कि इस्तीफे ना दें और जाए इलेक्शन लड़ते हैं सेनेट का, और कोई अपसेट करते हैं और अपने चेयरमैन सेनेट लाने की कोशिश करते हैं और इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं, तरीके एतमाद हम नहीं पेश करते, तो वो खुद एतमाद का वोट लेने पे वो कायल हो जाएंगे। सो वो उस पर नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब जो हैं, या ये होगा मरियम साहबा, उनकी बात से वो ठीक है, उस वक्त कहा जा रहा था कायल नहीं होते, लेकिन अब शायद वो कायल हुए होंगे। लेकिन कल से ये लग रहा था कि सारा शो जो है वो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी का है। तो आज उन्होंने एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो ठीक है, वो एक पार्टी को इस वक्त वो लीड कर रही है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो जीत हुई है ये नवाज शरीफ साहब की जीत हुई है, और लंदन से बैठ कर उन्होंने हिला के रख दिया है। तो उनका ये कहना था पैसा नहीं चला, ये नून लीग का टिकट चला है। मतलब ये था कि आपको याद होगा गिलानी साहब की मरियम नवाज साहब से मुलाकात हुई थी, उससे अंदर से खबर आई थी कि गिलानी साहब ने यह कहा कि 20 के करीब ऐसे ये उसके एमएनएज हैं पीटीआई के जो ये मुझे वोट देने को तैयार हैं, उसके एमएनए के तौर पर जो मैं जहाँ सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लेकिन उनकी तरफ से डिमांड ये है कि अगर नवाज लीग जो है उनको 20 टिकट दे अगले इलेक्शन के लिए, अगर पार्टी से बगावत करते हैं तो फिर करने को तैयार हैं। सो मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहबा ने ये उन्होंने इशारा जो ड्रॉप किया है वो ये कहना चाह रही थी कि वो 20 टिकटें हैं या वटेवर जो हैं हमने शोर करवाई हैं या पीटीआई के लोगों को, तो उन्होंने बगावत किया और उन्होंने वोट डाला है गिलानी साहब को, वो जीते हैं। सो वो ये कह रही थी कि जिसके बारे में आप कहते थे नवाज शरीफ साहब के वो बिल्कुल इट्स ऑल ओवर फॉर हिम, वो खत्म हो गए पॉलिटिक्स, आज उन्हीं के उस पर टिकट के एश्योरेंस पे, तो आज जो है वो उनकी पार्टी में बगावत हुई, इमरान खान साहब के अपने लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। सो उनका ये कहना था हमारा टिकट जो आज भी ज़रा पावरफुल है। तो ये तो एक तरह का उन्होंने एतराफ़ किया है कि जनाब एतराफ़ उनकी तरफ से, चाहे ये मतलब ब्लफ कहें उनकी तरफ से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट के वटेर कहें, तो मरियम साहबा ने यह कहा है कि हमने वोट खरीदे हैं लेकिन हमने अपने टिकट दे के वोट खरीदे हैं। इससे यह भी साबित होता है कि इसकी पीपल्स पार्टी को पंजाब में बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, उनका टिकट कोई नहीं लेना चाहता। लोग अगला नेक्स्ट जो देख रहे हैं टिकट वो नवाज लीग का देख रहे हैं। सो ये भी तीसरी बड़ी एक आज की बड़ी डेवलपमेंट थी, जैसे मैंने कहा। चौथी जो थी आज डे खत्म होने के बाद वो थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये इमरान खान साहब हैं, उनकी तकरीर थी, वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच, एवरीबॉडी वाज वेटिंग कि कल से वो क्या रिएक्शन करते हैं। अब तक उनका कोई रिएक्शन सामने नहीं आया था, तो इसलिए अगेन सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड थे, क्यूरियस थे कि खान साहब क्या कहते हैं, क्या उसमें से बात निकालते हैं। बातें वही एज यूजुअल, मतलब एक अंदाज़ा था कि वो बात करेंगे कि सेनेट में आर्म्स ट्रेडिंग हुई है और उसमें वोट बेचे गए, खरीद और फरोख्त, इस पर भी था। लेकिन उनकी तकरीर में अगर उसमें देखा जाए ठीक है, कि उन्होंने डिफेंस ज़रूर दिखाई है। मुझे याद आ रहा है 93 में नवाज शरीफ साहब ने भी इस तरह की तकरीर की थी, जब उनका गुलाम इसाक खान साहब के साथ फड्डा चल रहा था, उस वक्त की फौजी इस्टेबलिशमेंट के साथ प्रॉब्लम चल रहे थे। लेकिन उस वक्त उनके मसाइल डिफरेंट थे, उस वक्त मुल्क के सदर और मुल्क की हमारी जो फौजी क़यादत थी उनके साथ प्रॉब्लम हो रहे थे उनको। तो उन्होंने एक तकरीर की थी, अगेन बड़ी उनकी मशहूर ज़माना थी जो उनको वो कर गई थी, उनको लीडर बना गई थी। तो उन्होंने कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, उनको बहुत बड़ी तकरीर थी, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, चाहे मेरी हुकूमत तोड़नी तोड़ दें, मुझे घर भेजने भेज दें। तो उसके बाद उनको समझ लिया गया था कि नवाज शरीफ साहब ग्रो कर गए, बड़े हीरो बन गए। तो वही आज उन्होंने इमरान खान साहब ने भी उसी से मिलती जुलती उन्होंने कहा है जी मैं बिल्कुल किसी से ब्लैकमेल भी नहीं होऊंगा, मैं किसी को एनआरओ भी नहीं दूंगा और मैं इन तमाम लोगों को छोड़ूंगा भी नहीं, तो मैं इनके पीछे लग जाऊंगा और मैं उसमें हुकूमत अपने बिठाने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जहाँ पे मेरी हुकूमत चली जाए मैं चला जाऊँ, मैं पोजीशन में बैठ जाऊँगा, मैं असम्बली से बाहर निकल जाऊँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं जाकर नौजवानों को, यूथ को बाहर निकालूंगा। ये खान साहब की उनकी तकरीर का मेन उनका क्रक्स ये था। तो लेकिन वो लग रहा था उन्होंने यूथ को ज़्यादा एड्रेस किया है, उनको बताना चाह रहे थे वो। तो लेकिन एक उसमें विजिबल था कि खान साहब डाउन थे, डिप्रेस थे जब स्टार में किया। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या वो अपने फीलिंग्स एहसास जो हैं कि किस तरह वोट बेचे गए हैं, कैसे उनको वो। एक तरफ तो ये कह रहे थे कि हम सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर मार्च किए, मतलब हमने तमाम सीटें जो हैं निकाल रही हैं, 26 के करीब हैं, दे आर लीडिंग इन द सेनेट। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे थे कि जनाब के पैसा चला है, वो इसकी एक ही सीट का कह रहे थे कि पैसा चला है इसमें। वो गिलानी साहब की और हफीज़ शेख साहब वाली, जैसे मैंने कहा, इस पर उन्होंने
बात की। तो लेकिन सवाल अब ऑफ कोर्स के खान साहब ने वही पुरानी, अगर मुझसे पूछें विज माजरत के साथ, उनके फ़ैन क्लब के साथ सपोर्टर के, कि खान साहब ने फिर वही उसमें उन्होंने रिवाइज़ की हैं बातें, और उन्होंने जो पहले कहते थे अपोजिशन के दिनों में वही उन्होंने तकरीबन बताई है कैसे इस मुल्क को लूटा गया, करप्ट लोगों ने कैसे किया, वही कहानी कि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता था, मैंने आप लोगों के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, बला बला मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही सेम लोगों को एहसास दिलाने के लिए वो कोई भी उसमें लीडरशिप हो गई। या उन्होंने करप्शन बताई कैसे पीटीएम के लीडर नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी गिलानी साहब जो हैं उनके हवाले से उन्होंने बताया कि कैसे उनको सजा हुई थी, जरदारी साहब की मनी लॉन्ड्रिंग, या इन लोगों ने कैसे लूट मार के। बल्कि मुझे याद आ रहा है उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात की खान साहब ने कि मैं चाहूँ तो करप्शन कर सकता हूँ। यही बात नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि जनाब कि मैं एज ए वज़ीर आज़म के तौर पर चाहूँ तो हम इतना पैसा हम खा सकते हैं जो हम पैसा बचाते हैं। मतलब ये था कि हम 100 रुपये का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसको 17 रुपये पे ले आते हैं, 30 रुपये हम उसका कम कराते हैं, चाहे तो हम 30 अरब खा सकते हैं। सो ये बात नवाज शरीफ साहब भी कहते थे और शहबाज शरीफ साहब भी बार बार कहते थे, इमरान खान साहब ने भी की है कि जनाब मैं चाहूँ तो ये पैसा हम कर सकते थे। सो उन्होंने अपने मुल्क की मोहब्बत में जो उनका पुराना एक स्टांस है उन्होंने बात की है, और साथ में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़ा चार्ज शीट किया है। और एक तरह से उन्होंने ये कहा है कि ये जो इलेक्शन हुआ है जिसमें उनके लोग बिके हैं, उन्होंने 15-16 के करीब बताए हैं, तो उनका ये ख्याल था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इसको सीरियसली टेकअप करता और ये यहाँ ओपन बैलेटिंग होती तो ये सारे इशूज़ जो ना होते और आज ये सारी हार्स ट्रेडिंग वगैरह ना हो रही होती। अब सवाल इसमें एक और भी होता है कि ये लोग फिर बिक कैसे जाते हैं, ये उसमें ये जो हैं वो तो बड़े अच्छे लोग थे। खान साहब कहते थे कि मुझ पर ट्रस्ट करें, मेरे अपने लोग हैं और मैंने इनको चुन के इनको एक एक बंदों को क्लियर करके बोर्ड बैठा है, मैंने इनकी रिपोर्ट्स देखी हैं, आप मुझ पे ट्रस्ट करें, ये लोग बिकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है और ये कुछ भी नहीं होगा। प्लस खान साहब ये भी कहते होते जनाब कि आने दे इलेक्टेबल को, जब हमारे जैसे लोग कहते थे इलेक्टेबल आएंगे आपको तंग करेंगे और ये तो डील मेकर्स होते हैं, माल बनाएंगे, तो उस वक्त खान साहब कहते हैं नहीं, ऊपर पर बंदा टॉप बैठा तो नीचे सब कुछ ठीक हो जाता है, वो बात भी नहीं फिरी। और प्लस वो पैसे की बात कर रहे थे, करप्ट लोगों की बात कर रहे थे, ठीक बातें कि उन्होंने उसमें कोई किसी उनसे इख्तलाफ नहीं हो सकता, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने दी हैं टिकटें दी हैं उस पर बड़े एतराज़ आते हैं। जैसे अब्दुल कादिर को बलूचिस्तान से मिल गई है, वो 70 करोड़ की बात कहते थे, वो जीत गए हैं और उनको सबको पता है कैसे जीते हैं। ऐसे सैफुल ओबड़ो की उनके हमने देखा, कराची में देखा है कि उन पर उनके लियाकत जतोई ने कहा था कि 30 करोड़ 35 करोड़ की सीटें मिली हैं। फिर 3 इनकी सीटें जो इन्होंने दी थी ATMs को दी हैं, वहाँ पर इन्होंने KP में जो ये बताया गया। सो वो भी तो है कि आप उन लोगों को अमीर और बड़े तबकात को टिकटें दे रहे हैं, पावरफुल लोग जो हैं, पैसे वाले जो हैं, माफियाज जो हैं, उनको टिकटें दे रहे हैं, तो फिर उसके बाद तो लोग जो हैं वो थोड़े से मतलब शक करेंगे कि खान साहब जिन लोगों के खिलाफ आप उठे थे, या उनको ये कहना था कि मैं यहाँ पे करप्ट लोग जो हैं उनको एक्सेप्टेबिलिटी मिल चुके हैं, हमारे यहाँ पावर में आते हैं। खान साहब की कैबिनेट में बहुत सारे लोग बैठे। मुझे दुख ये होता है, आप लोग पता नहीं आप देखते हैं कि शायद इमरान खान साहब का क्रिटिक ऐसा नहीं है, दिल पे थोड़ा सा दुख होता है कि खान साहब जिन लोगों के खिलाफ उठे थे, खड़े हुए थे, उन्होंने मोबिलाइज़ किया था और बड़ा कामयाबी से मोबिलाइज़ किया था, अल्टीमेटली उन्हीं लोगों के साथ उन्होंने कंप्रोमाइज़ किए। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू मैं तो नहीं कहता था, जरूरत नहीं कर सकता परवेज़ अली साहब को, आज उनको फ़ोन किया उन्होंने कि मेरा साथ दें, मुझे वोट दें, तरीके एतमाद से बचाएं। खान साहब ने कहा है, वो भी अखलाकी पोजीशन ले सकते थे, जी मुझे नहीं चाहिए पंजाब के सबसे बड़े डाकू का वोट, मैं क्यों उसको कॉल उन्होंने की है। उन्होंने आजम सवाती जैसे बंदे भी बिठाए हुए हैं जो वो आपको ज़्यादा $1 मिलियन के नोट चलाते हैं जेल। उन्होंने फमीदा मिर्ज़ा भी साथ बिठाई हुई है जो 84 करोड़ रुपए का बैंक लोन उन्होंने राइट ऑफ करवाया। जुबैदा जलाल साहब बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ा यहाँ पे आया था प्रोजेक्ट, दूध दही बिस्कुट बच्चों का आया था, उसमें उनका वो मुलविस थी। मैं आपको थोड़े से नाम बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे हैं जिन्होंने इसमें आपके गंदम के, उसमें शुगर के, बिजली के, सीमेंट के, उन्होंने यहाँ पे सब्सिडी पे कितने बड़े माल बनाए, पैसा बनाया। खान साहब के करीबी लोग हैं। सो ये जब आप उस तरह के लोगों को लेके आए हैं, कंप्रोमाइज़ किए हैं, तो जब खान साहब ये कहते होते हैं कि जनाब कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और बाकी सब करप्ट हैं और मेरे साथ जो मिल गए वो नेक हैं, तो थोड़े से मतलब ढेर सारे डाउट्स होते हैं और खान साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी जो है ना हल्ट होती है। मेरे जैसे लोग जो हमेशा ये बात कहते होते हैं कि आपको हमेशा हाई मॉरल ग्राउंड पर रहना चाहिए, लोग बड़े हंसते होंगे, हंसते रहें। फिर खान साहब की बातें अगर आपको लगती हैं कि हाँ जी कि जो उन्होंने तकरीर में कहा है कि सिर्फ वही लोग चोर हैं, डाकू हैं, जो दूसरी में हैं, उनके साथ जो मिल गया है वो सारे क्लीन हो गए, तो ये मसला, इससे मुल्क ठीक नहीं होगा। इससे जब आप अपने अंदर उन लोगों को आप स्पेस देंगे, बिठाएंगे, जो करप्ट थे, जिनके खिलाफ आप खड़े होते थे लेकिन आपसे मिल गए हैं, आप उनको कुछ नहीं कहते, दूसरों को जाएंगे, तो आपने अंदर ये वीकनेसेस खुद ही रख ली थी। बहरहाल देखते हैं कि जनाब क्या है कि इमरान खान साहब जो हैं, मेरा ख्याल है उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, वो मसला नहीं है। लेकिन ये एक दफ़ा जहाँ पे वो उसमें दरार पड़ जाए ना, एक ईंट निकाल ली जाए तो उसके बाद दीवार एक एक करके ईंटें निकलना शुरू हो जाती है। सो खान साहब को झटका जो लगा है, ये मेरा ख्याल है बड़ा झटका है। अब देखना ये है कि सेनेट की वो पोस्ट है, जो बड़ी सीट है, उसको ये बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते। सबसे बड़ा टेस्ट ये होगा कि एस्टेब्लिशमेंट जो आज उनके जनरल से मुलाकात हुई है, उसका मैसेज जो है उनके MLAs MPs किस तरह देखते हैं, और इमरान खान साहब जो अपनी राजधानी को जो थोड़ी सी इस वक्त गड़बड़ा रही है, उन्हें खुद भी कह रहे हैं, उन्होंने ओपनली कहा कि मैं बाहर चला जाऊंगा, मैं ब्लैक मेल नहीं हूँगा, उसको बचाने में किस हद तक कामयाब होते हैं या नहीं होते। आने वाले दिन बड़े एक्साइटेड हैं, आप भी इंतज़ार करें, मैं भी कह रहा हूँ कि अगेन इनका क्या नतीजा निकलता है इसमें से।